Assalamu alaikum. I am Sir Zafar Alam and you are watching my official channel Sir Zafar Alam. Okay, in previous two lecture we have discussed about dimension. ठीक है. In third lecture we will also discuss about dimension. ठीक है. Okay. तो यहाँ आप देखें नंबर 1 डायमेंशन ऑफ पावर. डायमेंशन ऑफ पावर इज ml स्क्वायर t माइनस 3. अब अगर आप पावर का फॉर्मूला देखते हैं तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ठीक है. एफ क्या है? आपको यहाँ पर डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए 3 वैल्यूज कम से कम याद रखने होंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज एल अपॉन टी और यू कैन से एल टी माइनस 1. द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, और ये भी कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इसकी डायमेंशन क्या होती है? एल अपॉन टी स्क्वायर और यू कैन से एल टी माइनस 2. फोर्स और वेट दोनों की डायमेंशन सेम होती है और वो क्या है? एम एल टी माइनस 2. इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर क्या है? डायमेंशन ऑफ पावर एम एल स्क्वायर टी माइनस 3. What is the formula of power? The formula of power is work upon time, Fs upon t. अब आप यहाँ ये देखें, what is the dimension of force? The dimension of force is ml t minus 2. And what is the dimension of s? S means distance, and the dimension of distance is l divided by time, capital T. Okay, तो आप ये देखें, m लिखते हैं आप, एल और एल मिलकर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर. यहाँ पर है टी की पावर +1, ये +1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा और -1 -2 दोनों आपस में ऐड होकर क्या हो जाते हैं? -3. तो इस तरह आपके पास द डायमेंशन ऑफ पावर इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 होता है. ओके, नेक्स्ट देखिए आप डायमेंशन ऑफ टॉर्क विच इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर आर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. टॉर्क क्या होता है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क. और टॉर्क के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? आर मल्टीप्लाई बाई एफ. ओके, आर क्या है? डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए आप डायमेंशन क्या इस्तेमाल करते हैं? एल. फोर्स, फोर्स के लिए आपने याद रखना है एम एल टी माइनस 2. ये इसकी डायमेंशन है. एम आप लिखेंगे, एल और एल मिलकर क्या हो जाता है? एल स्क्वायर और साथ में क्या है? टी माइनस 2. तो इस तरह द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. नेक्स्ट क्या है? डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम को इंडिकेट करते हैं कैपिटल पी से और इसकी जो डेफिनेशन होती है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. The cross product of mass and velocity is called linear momentum. What is the dimension of mass? The dimension of mass is capital M and the dimension of velocity is Lt minus 1. तो इस तरह आप देखें, what is the dimension of momentum? Linear momentum mlt minus 1. Next देखें, dimension of angular momentum. Angular momentum की dimension क्या है? ml square t minus 1. एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम स्मॉल p या कैपिटल P इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l. ओके, यहां पर आप r को रहने दें, p की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? mv. तो इस तरह कंप्लीट फॉर्मूला क्या बनता है एंगुलर मोमेंटम का? mvr. What is the dimension of mass? The dimension of mass is m. The dimension of velocity is lt minus 1 and the dimension of r is l. तो इस तरह एंगुलर मोमेंटम की क्या बनता है? डायमेंशन l और l मिलकर l स्क्वायर हो जाता है, साथ में t माइनस 1, ml स्क्वायर t माइनस 1. नेक्स्ट देखें आप डायमेंशन ऑफ कैपिटल G, m माइनस 1 l3 t माइनस 2. कैपिटल जी क्या होता है? इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये कहाँ मौजूद होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. ठीक है, तो अगर आप डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी मालूम करना चाहते हैं तो आप इसकी यूनिट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू भी हम लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं, 6.67 एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस 17. ओके, तो आप ये देखें, न्यूटन, न्यूटन किस चीज की यूनिट है? फोर्स. और फोर्स के लिए डायमेंशन क्या इस्तेमाल होता है? एम एल टी माइनस 2. एम एल टी माइनस 2.
मास के ऊपर स्क्वायर है, मास को आप क्या कहते हैं, एम, एम के ऊपर आपने स्क्वायर रखना है, अपॉन में क्या दिया हुआ है, किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम मीन्स मास, ठीक है, बल्कि ये मीटर है, आप इसकी जगह एल यूज करेंगे। द डायमेंशन ऑफ मीटर मीन्स लेंथ, लेंथ के लिए आप एल इस्तेमाल करेंगे, और किलोग्राम किस चीज की यूनिट है, मास, तो मास के लिए आप एम लिखेंगे, यहाँ चूंकि स्क्वायर मौजूद है आपने स्क्वायर लिख देना है। तो इस तरह आप देखें क्या आ जाता है आपके पास, एम, एल स्क्वायर और एल मिलकर क्या हो जाएगा, एल क्यूब, बल्कि आप यहाँ एम से इस स्क्वायर को कट कर दें, एल और एल स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, एल क्यूब, और साथ में क्या है t-2, और यह m की पावर +1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, m की पावर -1। तो इस तरह डायमेंशन ऑफ कैपिटल G क्या बनता है, m-1, l की पावर 3 एंड t की पावर -2। नेक्स्ट देखें डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल f और स्मॉल न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड in 1 second is called frequency and it is denoted by small f और nu। अब आप ये देखें कि फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, f इज इक्वल टू 1/t, और t क्या है, डायमेंशन है टाइम के लिए, ठीक है, तो आप इसे ऊपर भेज दें, t की पावर +1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, t की पावर -1। इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज t की पावर -1। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, फोर्स विच इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, द फोर्स विच इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दीवार के ऊपर एक कील हिट करते हैं तो आप ये देखें कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो परपेंडिकुलरली अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, प्रेशर है। इसी तरीके से जब हम लोग वॉकिंग करते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इट मीन्स हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं जमीन के ऊपर, प्रेशर। ओके, तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F/A। द डायमेंशन ऑफ F इज mLt-2, mLt-2 एंड द डायमेंशन ऑफ एरिया इज L स्क्वायर। यहाँ से L के स्क्वायर को आप कैंसिल कर दें तो इस तरह हमारे पास ml-1 या L की पावर +1 ऊपर जाकर L-1 हो जाएगा और साथ में t-2। तो इस तरह डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या हो जाता है, ml-1 t-2। यहाँ आप देखें द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम। आपने कहा जा रहा है कि आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे किसके दरमियान, बिटवीन द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन अलग से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से आप लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि m से m कैंसिल हो जाता है, l से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और इस तरह आपके पास क्या बचता है, l, और ये t-1 भी कैंसिल हो जाते हैं। इसमें एक काम और भी आप कर सकते हैं, ये -1 है, ये -1 ऊपर जाकर क्या हो जाता है, +1, तो इस तरह आपके पास आ जाता है L की पावर 0, L की पावर 0, और यहाँ पर शुरू में भी m की पावर 0 आप लिख सकते हैं। और आपने ये बात याद रखना है कि किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो इट मीन्स वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखें कि यहाँ पर जैसे डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है t की पावर -1, एग्जाम में इसके साथ वो ये भी कर सकते हैं कि L की पावर 0 लगा दें, m की पावर 0 लगा दें, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, बिकॉज L की पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड m की पावर 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो आपने सिर्फ इसी को फोकस करना है, बाकी ये दोनों तो आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये 1 के इक्वल होता है। ये इसके साथ इस तरह अटैच करके कोई सा भी अल्फाबेट लिखकर पावर 0 लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपने 1 यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखें द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम एंड एक्सीलरेशन रेस्पेक्टिवली आर डैश एंड डैश। आपको पहले वॉल्यूम की डायमेंशन लिखनी है। द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज लेंथ ब्रेथ हाइट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसके लिए आप L³ इस्तेमाल करेंगे, और साथ में एक्सीलरेशन एंड द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इज Lt-2। तो ये MD-CAT के प्रीवियस पेपर में एक जगह मौजूद है, दोनों को एक साथ दिया गया है कि आप डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम और डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन दोनों को ABCD के आंसर में से चॉइस करके लिखें। नेक्स्ट, ये भी आपके MD-CAT पेपर में मौजूद है। इसमें क्या कहा जा रहा है, नंबर 10 में द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v = ct³
यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है v इक्वल टू सी टी क्यूब। इस इक्वेशन में आपसे कहा जा रहा है कि ये कांस्टेंट टर्म ये c मौजूद है, आप इसके डायमेंशन को फाइंड आउट करें। तो आप सबसे पहले इसे आप ट्रेस आउट करेंगे, अलग करेंगे। कैसे आप अलग कर सकते हैं? c इज इक्वल टू, आप ये देखें कि इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है? एल टी माइनस 4 के इक्वल है। तो आप इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? c को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो c किसके इक्वल आ रहा है? v अपॉन t3। द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज एल टी माइनस 1 और यहाँ पे t3, इसकी डायमेंशन क्या है? t3। ये +3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -3 और -1 को आप ऐड कर दें तो इस तरह आपके पास क्या आ जाता है? एल टी माइनस 4। तो इस लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 1 जो कि बुक 1 से रिलेटेड है, द स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसके जो डायमेंशन की टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के हवाले से सिग्निफिकेंट फिगर्स एक टॉपिक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे डिस्कस करूंगा। तो लिहाजा आप लोगों से कहना ये है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 27 अगस्त को एमडी कैट के जो टेस्ट होने वाले हैं, इंशाल्लाह जो कुछ भी मैं एमसीक्यूज आप लोगों को करवाऊंगा चैप्टर वाइज, ओवरऑल मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को 15 अगस्त तक या 20 अगस्त तक तमाम चैप्टर्स बुक 1 एंड बुक 2 फिजिक्स के एमसीक्यूज कंप्लीट करवा दूं और इसी में से इंशाल्लाह 100% चांस है कि एमसीक्यूज आप बिल्कुल तलाश कर पाएंगे और उसके सही आंसर और करेक्ट आंसर को आप लोग मतलब सही से टिक आउट कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।